देश के माहौल कैसा है, किसकी सरकार है? मैं ये पूछ रही हूँ, मानवता विरोधी सरकार किसकी है? किसने वोट दिया और क्यों दिया? सवाल अपने आप से पूछे एक एक वोटर आज के टाइम पे कि आपने वोट क्यों दिया और किस बात पे भरोसा करके दिया। हमारे साथ नेहा जी हैं भीम आर्मी से, और ये इस जो लड़कियां आई हैं पैदल मार्च लेके जंतर मंतर पे, ख़ास करके जो महिलाओं पे अत्याचार चल रहा है, हिंसा चल रही है देश भर में, उनके खिलाफ ये संगठन आवाज़ उठा रही है। किस तरह से समर्थन कर रही हैं और क्या है मेन मामला, जानना चाहेंगे जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहली बात तो भाई आपका अपने चैनल में हमें हमारी आवाज़ उठाने के लिए, आप जैसे पत्रकार ही हैं जो हमारी आवाज़ उठाते हैं। हम दबे कुछ लोग की, हक वंचित लोगों की, आदिवासी हो, बहुजन, माइनॉरिटीज़, जितने अल्पसंख्यक लोग हैं, दलित लोग। और मैं ये बताना चाहूँगी कि हम सपोर्ट में आए हैं। ये जो मध्य प्रदेश से, राजस्थान से बहनें चल कर आई हैं, पैदल यात्रा की है इन्होंने, और ये महिलाओं के लिए, जो महिलाओं के खिलाफ जो आज सरकार है, जो महिला विरोधी सरकार है, जो अन्याय अत्याचार जो देश में हो रहा है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो आदिवासी लोगों पर हो, बहुजन हो, दलित हो, क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो, बुद्धिस्ट हो, सब पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, महिलाएं, हम किसी पार्टी, किसी संगठन, मैं इनके समर्थन में आई हूँ, लेकिन ये जो बेटियां हैं ये एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, और आदिवासी बेटियां हैं और बहुत कम उम्र की हैं, और इन्होंने मुहिम उठाई है, इन्होंने ये काम किया है। इस उम्र में फूलन देवी भी थी, उनके साथ भी कम उम्र में अन्याय अत्याचार हुआ, उन्होंने आवाज़ उठाई, वो एक अच्छी नेता बनी। हम तो चाहेंगे कि ऐसी बहनें उठकर आएँ और आवाज़ उठाएँ अपने समाज की, चाहे वो किसी भी समाज की हो। आज ये आदिवासी महिलाएं हैं, आदिवासी बेटियां हैं, आदिवासी बेटियां जो मणिपुर की हैं, उनके साथ जो घटना हुई आपने देखी है, कैसी वो घटना, कैसे हत्याकांड, कैसे गर्भवती महिला के पेट में चाकू मार के मर्डर, उनके गर्भपात किया जा रहा है, भ्रूण हत्या की जा रही है। तो ये देश के माहौल कैसा है, किसकी सरकार है? मैं ये पूछ रही हूँ, मानवता विरोधी सरकार किसकी है? किसने वोट दिया और क्यों दिया? सवाल अपने आप से पूछे एक एक वोटर आज के टाइम पे कि आपने वोट क्यों दिया और किस बात पे भरोसा करके दिया। केवल धर्म बचेगा? धर्म तो बचाने वाला कौन है? संविधान आपको आज़ादी देता है हर नागरिक को अपना कोई भी धर्म मानने का। इसमें सरकार मुझे क्या आज़ादी देगी? आज मैं अपना अगर कोई धर्म मान रही हूँ, बुद्धिस्ट हूँ अगर मैं, तो मुझे सरकार क्या देगी? मुझे तो पता है मेरे बाबा साहब ने धम्म प्रचार किया और मुझे बुद्धिस्ट बनने का अधिकार दिया है और सारी चीज़ें। तो और आप देखते हो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो जो बोलते हैं वो भी है संविधान में, जो नीति निर्देशक जो हैं कि आपको कैसे राज्य को चलाना है, कैसे सरकार चलानी है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैसे संसद चलेगी, क्या होगा, सब चीज़ संविधान में। आपने संविधान नहीं पढ़ा, नहीं जाना, और ये सिर्फ मनुवाद सरकार और अपनी घर की सरकार और किसी की भी सरकार नहीं है। और विरोधी तो हर किसी की है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी धर्म हो। इसलिए आज मानवता की सुरक्षा बहुत बड़ा अहम मुद्दा, मैं बोल रही हूँ, विश्व स्तर पर शांति की बात की जाती है। रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाने प्रधानमंत्री जी चले जाते हैं, लेकिन मणिपुर की हिंसा अभी तक भी नहीं रोकी गई। नू मेवात में भी अब कुछ हुआ है, नहीं तो वहाँ भी जो हिंसक जो हो रहा था। और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पेशाब कांड हुआ, क्या कहा? पैर धो दिए गए, लंच कर लिया साथ में, क्या हुआ? क्या उसका सम्मान वापस आ गया? उन बहनों का सम्मान कैसे आएगा वापस? चलो वो तो उन्होंने कह दिया कि उच्च जाति के ब्राह्मण थे, हमारे गांव के थे, उन्हें माफ़ कर दिया जाए, हम खुद माफ़ी मांग लेंगे। ये तो जातिवाद है ना पूरा, ये तो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था यही तो सिखाती है कि हम दबे कुचले हैं, छोटे हैं, नीच हैं, वो भगवान है। एक बच्चा भी अगर ब्राह्मण समाज का है तो वो पूजनीय है। कहाँ, कौन सा है? क्या है ये देश हमारा? क्या सिख समाज नहीं जानता ये सब चीज़ें? सिखों की भी बात आती है, सिख धर्म में क्यों जा रहे हैं लोग? अगर आपको हिंदू राष्ट्रीय बनाना है, क्यों धर्म परिवर्तन हो रहा है?
हिंदू राष्ट्र, ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जहाँ मूल निवासी आदिवासी सब पिटेंगे और नंगे घूमेंगे, नंगे घुमाओगे उन्हें, परेड कराओगे। तो ये देश की सरकार सुने, समझे, जागे और अगर चाहती है कि इस देश के नागरिक भी आपको माना जाए, और इतिहास गवाह है कि आप जैसी सरकार, तानाशाही सरकार ना कभी आई थी और ना कभी आएगी, और आई भी तो कम से कम न्याय के लिए, हमें तानाशाही न्याय के लिए हो, ना कि मानवता विरोधी। अच्छा, एक बात और आपसे पूछनी है, जो खास करके आपका संगठन है देश भर में काम कर रहा है, दलित, बहुजन, जो पिछड़े जो लोग हैं, ये सब एक हैं, ऐसी घटनाओं पे आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है, जब सरकार चुनने की बात आती है, तो उस टाइम वोट बैंक एकजुट क्यों नहीं होता? वो कैसे बिखर जाता है? क्या कारण है? यही तो देखिए, यही तो विडंबना है हमारी समाज की कि आप जुड़ भी जाते हैं, आप सम्मेलन भी कर रहे हैं, रैलियां भी हो रही हैं खूब, लेकिन जब वोट का समय आ जाता है तब हमारा समाज हमें क्यों नहीं वोट करता? जब असली समय तो तभी होता है ना हमारा, जब हम पे आप विश्वास दिखाओगे, जब हम आपको, अगर हमारे हाथ मजबूत करोगे, हमारे पार्टी को मजबूत करोगे, संगठनों को। बाबा साहब ने कहा था संगठित बनो, ये नहीं कहा था कि अपने अलग अलग संगठन बना लो। आज लोगों ने अलग अलग संगठन बना लिए और बिखर गया समाज, और वोट भी बिखर गया। तो ये तो हमारी विडंबना है, इस देश की विडंबना है कि अपने आप को पहले जाति से जोड़ते हैं, फिर अपने आप को इंसान समझते हैं, फिर नागरिक समझते हैं। आपको अगर पता हो कि कौन हमारा नेता और कौन हमारा विश्वसनीय है, तो आप उनको वोट कीजिए और सरकार में लाइए अपने लोगों को। और काशीराम जी ने कहा था कि पॉलिटिक्स इज़ द मास्टर की ऑफ एंड सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। तो सब हमारी मास्टर की पॉलिटिक्स ही है, इसके बिना हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का कोई भी भविष्य नहीं है। चलिए, अभी अपनी कीमती राय देने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का क्या प्लान रहेगा भीम आर्मी का, खास करके ऐसे जो घटनाएं हो रही हैं उस पर? देखिए, अभी तो ये हैं हमारे जो नेता, ये बाहर से आ रहे हैं, सब कर रहे हैं प्रोटेस्ट, और हमारे 21 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। और हम चाहते हैं कि अगर वो मणिपुर हिंसा अभी भी नहीं रुकी, हमें तो नहीं पता ना कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वीडियो तो 4 से 5 वीडियोस वायरल हुई हैं, और हर घंटे हर क्षण वहाँ क्या हो रहा है, क्या आतंक मच रहा है, ये तो नेट भी बंद है वहाँ का, हमें नहीं पता लग रहा, पूरे देश को नहीं पता लग रहा। ये 2-3 वीडियो ने इतना अगर हड़कंप मचा दिया, इतनी बेचैनी पूरे देश में आ गई है। अगर वहाँ के हालात असलियत में जाकर देखें तो क्या होगा? तो सवाल किस पे उठाया जाएगा? सरकार पे या उस भगवान पे कि हिंदू देश है ये, बुद्ध का देश भी बोलते हो आप। बुद्ध के देश में क्या बुद्ध ये सिखाते हैं? बुद्धिस्ट विचारधारा, बुद्ध के विचार क्या हमें ये सिखाते हैं या आपको ये सिखाते हैं? आप बुद्ध का नाम भी बदनाम कर रहे हो। विश्वगुरु तो बहुत दूर की बात है बनना। पहले आप एक एकता शांति वाला देश तो बनाकर देखिए, अपने इस हिंदू जाति को तो जोड़कर दिखाइए। जो 6743 जातियां बना लिया आपने, सर्व समाज सर्व धर्म का धर्मनिरपेक्ष देश तो बनाकर देखिए। विश्वगुरु तो बाद में बनाइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।